हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 65 रुपए पर आ चुका है ये शेयर और जब से एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है तब से लेकर इसकी हालत खराब हो पड़ी है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया खरीदारी के मौके बनेंगे भी कि नहीं या इसी तरीके से गिरता रहेगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी बेसिकली बिलोंग करती है सेक्टर वाइज, तो देखा जाए तो ऑटो एंसिलरीज का ये सेक्टर है और ऑटो पार्ट्स बनाती है इन शॉर्ट में ये। और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है बाजार में, जिस तरीके के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गाड़ियों की बिक्री में कटौती हो रही है, जिसकी वजह से इन कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये ही वो कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कार मेकर्स को ऑटो पार्ट सप्लाई करती है। BMW, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन जैसे बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं। और अगर वहां पर गिरावट देखने को मिलेगी, वहां पर गाड़ियों की बिक्री में कमी आएगी, तो यहां पर भी होगा ये। और हाल फिलहाल में जो बड़ी डील हुई थी यहां पर भैया, बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसकी वजह से ये गिरावट आई। 70 रुपए की कीमत पर ये ब्लॉक डील हुई थी। अगर आप देखो तो 69.90 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 70 रुपए के आसपास ये ब्लॉक डील हुई थी, जिसकी वजह से गिरावट आई। और जब ये ब्लॉक डील हुई तब ये शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा था तकरीबन 77 रुपीज के आसपास। तो जाहिर सी बात एक बड़ी गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली थी। तब हमें 13% तक की गिरावट हम वहां पर देख चुके थे। उसके बाद भी अगर हम देखें यहां पर तो ये लगातार गिर रहा है। आप देखिए यहां से 83 रुपीज का शेयर था ये 10 मार्च को, तब से लेकर अब तक लगातार गिरा है। 20% तक टूट चुका है ऑलमोस्ट कह लो, और लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। हर रोज ये गिरावट बढ़ रही है और जो बड़ी ब्लॉक डील हुई थी वो यहां पर हुई थी। 76.80 रुपीज का शेयर था और जैसे ही ब्लॉक डील की खबर आई और इसी दिन मॉर्निंग में ही एक बड़ी ब्लॉक डील हुई और सीधा शेयर आपको 68 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। और अभी भी देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक साल में यहां पर अभी भी 27% की गिरावट है और अभी ये उस लोअर लेवल पर जा रहा है जहां से इसने बाउंस बैक दिखाया था, वो था 62 रुपीज। इससे पहले भी शेयर इस तरीके के बड़े करेक्शन दिखा चुका था और कहां से गिरकर आया था ये 86 रुपीज से, और गिरकर पहुंचा था 62 रुपीज पर, लेकिन बाद में बड़ी रफ्तार पकड़ ली। अब वापस वहीं 62 रुपीज पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो पिछले 5 सालों में जो लो इसका बना था वो 36 रुपए का था। हालांकि तब 36 रुपए का लो नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी ने उसके बाद बोनस भी दे दिया और डीमर्ज भी हो गया। तो देखा जाए तो 36 रुपए का लो नहीं था, वो एक्चुअली ऊपर के लेवल पर था, लेकिन प्राइस एडजस्ट होता हुआ हमें अभी नजर आ रहा है यहाँ पर। तो कंपनी अच्छी है लेकिन मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है। मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है जिसकी वजह से काफी बड़े करेक्शंस अब हमें यहां पर देख रहे हैं और काफी बड़ी गिरावट कह लो कि हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करने जाए कंपनी को लेकर तो आज वॉल्यूम देखा जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम से, 2 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड होते नजर तो आ रहे हैं। कंपनी में अगर आप देखोगे तो एक बड़ी ब्लॉक डील के चलते गिरावट हम यहां पर देखे जरूर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग रिकमेंडेशन है, लेकिन प्राइस कहां पर है वो जानना जरूरी है, क्योंकि माहौल अभी उतना नहीं है कि आप किसी भी लेवल पर जाके एंट्री कर लो यहां पर। अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो कंपनी में सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके डिविडेंड की। तो पिछले साल 65 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था, लेकिन याद रहे कि तब तक कंपनी डीमर्ज भी हुई थी। इनका जो इनकी एक और कंपनी थी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की, अगर हम बात करें उसने 85 पैसे का डिविडेंड पे किया था पिछले साल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 1.5 रुपए का था, जो इससे पहले हर साल वो 1.5 रुपए का ही पे करते थे। कंपनी की अगर हम बात करें तो इनके रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आए जरूर है पिछले 2 सालों में। आप देखिए अब तक स्टेटिक थे, मतलब अभी भी स्टेटिक ही है, लेकिन अभी अगर आप देखने की कोशिश करें तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू थे लास्ट क्वार्टर में। उससे पहले 18,000 करोड़ थे, उससे पहले 16,000 करोड़ थे, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट जो 455 करोड़ का रहा था लास्ट क्वार्टर में, जो इससे पहले 245 करोड़ तक के हुआ करते थे, मतलब बहुत बड़ी तेजी इनके प्रॉफिट्स में भी आई है। एक बड़ी बात यहां पर यह भी निकल कर आएगी, कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर एक्विजिशंस कर रही है। हाल फिलहाल में ही संवर्धना मदरसन ने अक्वायर किया है फ्रिट्जमियर मदरसन कैबिन को, और वहां पर 110 करोड़ रुपए के आसपास। देखा जाए अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी को लेकर हम बात करें तो कंपनी पिछले कुछ वक्त में कई छोटे मोटे एक्विजिशन कर चुकी है,
कई छोटे मोटे एक्विजिशन कर चुकी है और जिसका इनको फायदा भी मिला है। अगर हम बात करें तो भैया कंपनी अभी अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस में तो फोकस कर ही रही है जो इनका मेन बिजनेस है, लेकिन साथ ही साथ अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर हम देखें तो कंपनी सबसे ज़्यादा बेट कहीं पर ले रही तो वो एरोस्पेस में है और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले भी हैं, कई छोटे मोटे एक्विजिशन किए भी हैं। बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से भी इनको ऑर्डर मिला था, तब हमने इसके बारे में बात भी करी थी। कंपनी का जो पी रेशियो 52 का है, आज की गिरावट के बाद शायद और भी यहाँ पर करेक्शन आप देखने को मिले नीचे की तरफ। 129 का सेक्टर पी है, 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 68.16% की होल्डिंग है। 8.90% म्यूचुअल फंड, 3.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 8.24% एफआईज, रिटेल और अदर की मिलाकर 11.58% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो अगर मैं ग्राफ को देखूं तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो कर रहा है। हालांकि बढ़ जरूर रहा था, इससे पहले ग्राफ देखो तो ये बढ़ रहा था, लेकिन अभी एकदम से एक शार्प डिक्लाइन है और मुझे लगता है कि एटलीस्ट 60 रुपए के आसपास ये जो गिरावट है वो रुकनी चाहिए। तो जो खरीदारी के मौके मेरे हिसाब से नजर आ रहे हैं वो 60 रुपए के आसपास है, लेकिन साथ में ये भी कह लूँ कि एक रिस्क की बैट है ये, क्योंकि अभी के वक्त में अगर मान लीजिए कि आने वाले दौर में अगर फेड्स अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रेशर में आएगा और ये कंपनी खास करके प्रेशर में इसलिए आएगी क्योंकि कंपनी का जो बड़ा बिजनेस है वो इंडिया के बाहर भी चलता है। इनका यूएस यूके के साथ भी बड़ा बिजनेस चलता है और अगर मान लो कि फेड्स अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो उसका सिंपल असर जो है वो मतलब जो पड़ेगा वो डेफिनेटली वहां के बाजार पे पड़ेगा और जिसका असर इस कंपनी पर भी पड़ेगा क्योंकि वो वहां पर भी काम करती है। और अगर मान लो कल को आरबीआई ने भी यहाँ पर रेट बढ़ा दी है तब तो यहाँ का जो बिजनेस है उस पर भी असर पड़ेगा, तो दिक्कत है अभी के वक्त में। अभी के वक्त में मैं मान के चल रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर की बात करो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करो तो वहां पे थोड़ा सा पेन रहेगा क्योंकि बढ़ता इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली तकलीफ देता है इस सेक्टर को। वहां पर डिमांड में श्रिंक देखने को मिल जाता है और ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो ये सीधा रिलेट करता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही रिलेट करता है ये। अगर गाड़ियां कम बिकेगी तो इनके पार्ट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं बिकेंगे। तो जाहिर सी बात है कंपनी डेफिनेटली कई बड़े छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट कर चुकी है पिछले कुछ वक्त में, कई छोटे मोटे एक्विजिशन कर चुकी है कुछ वक्त में, तो जो कि हालांकि अब तक इनके लिए अच्छा था, लेकिन अब वही है कि काफ़ी पैसा खर्च भी कर चुके हैं, अब उस पैसों का रिटर्न भी मिलना ज़रूरी है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी ज़रूर है, लेकिन अभी अगले क्वार्टर में देखना रहेगा कि कंपनी कैसे रिजल्ट्स दिखाती है, कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है। अभी के लिए संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल कंपनी अच्छी ज़रूर है और अगर आप देखो तो कंपनी में जो पैसा बना है ना वो जनरली बना है यहाँ पर बोनसेस के थ्रू। कंपनी साल में कई मतलब अच्छा खासा बोनस देती है। 2022 में मतलब पिछले साल पे किया था, उससे पहले 2018, 17, 15, 13 कई बार पे कर चुकी है ये। तो और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ये कंपनी का जो शेयर है ना वो हो सकता है कि आपको कुछ सालों बाद इसी प्राइस पे भी नजर आ जाए, लेकिन चांसेस ज़रूर है कि तब तक वो एक बार या दो बार बोनस दे चुका होगा आपको। तो देखा जाए तो जो ग्रोथ आएगी यहाँ पर वो बोनस के थ्रू आएगी, वो शेयर कई बार आपके मल्टीप्लाई होंगे, वरना शेयर प्राइस आपको इसी के आसपास नजर आएगा। तो यही मैं कहूँगा आपसे कि पेशेंस होना ज़रूरी है आप खरीदारी यहाँ पर करते हो तो। और दूसरी बात तभी खरीदो जब ये आपको सस्ता मिल रहा हो, क्योंकि अगर आप हाई प्राइस पे खरीदारी करने बैठ जाते हो तो आप ऐसे लेवल पे फंस जाते हो जहाँ से आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। शुरुआती दौर में यहाँ पर गिरावट आई जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, दिक्कत थी वहाँ पर, टूटा ये, और बाद में अभी मंदी के चलते या फिर कह लो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के चलते गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो समझ ना मदरसन की बात करूं तो कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी शायद 60 रुपए के लेवल आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन खरीदारी के जो मौके होंगे वो भी वहीं पर होंगे। लेकिन साथ में ये भी ऐड करूंगा कि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये दिक्कत, ये क्राइसिस कब तक चलेगा, कब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्या अनाउंसमेंट होगी, ये कब होगी, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो अगर आप खरीदारी भी करते हो 60 रुपए के आसपास अगर जाता है तो वहां पर थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करना, बाकी की क्वांटिटी अगर और फर्दर करेक्शन आता है या फिर और कोई खबर आती है उसके बाद एवरेज करने के मौके हमें ढूंढने चाहिए उसके बाद। तो अभी के लिए इतना ही है कि भैया जल्दबाजी मत करना, बैठ जाना यहाँ पर। कंपनी अच्छी ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको यहाँ पर, और बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले दौर में कि मार्केट में क्या निकल कर आता है, क्या खबरें आती है, क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, तो वो सब भी यहाँ पर काफ़ी तरीके से डिपेंड करता है।
इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो मदरसन सुमी की एक और कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, 45 रुपए का ये शेयर है और यहाँ पर भी काफ़ी बड़े करेक्शन हम देख रहे हैं लंबे समय से। और एक और कंपनी है टाटा मोटर्स, ये भी भैया काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम कमेंट में लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी पर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।